1 जनवरी सन 2025 को एक व्यक्ति भागता हुआ चारबाग रेलवे स्टेशन के बगल में बने नाका थाना में पहुंचता है और जाकर के एक जानकारी देता है कि शरणजीत होटल, जो कि चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली गली में है, उस होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं। आपको जाकर के वहां देखना चाहिए। दोस्तों, पुलिस वालों ने जब ये सूचना मिला तो उनके होश उड़ गए और उन्होंने इसे मजाक समझते हुए उस व्यक्ति से दोबारा इसी चीज को दोहराने के लिए बोला। दोस्तों, उस व्यक्ति ने दोबारा से इसी सेम बात को दोहराया कि चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली गली में शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं। आपको जाकर के वहां देखना चाहिए। दोस्तों, पुलिस वालों ने जब इतना सुना तो उस व्यक्ति को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और दौड़ते हुए नाका थाना से चारबाग रेलवे स्टेशन के ठीक सामने वाली गली में शरणजीत होटल के अंदर दौड़ते हुए कई सारे सिपाही घुसते चले जाते हैं। दोस्तों, ये देखते हुए उस होटल के सारे स्टाफ, सारे कर्मचारियों के अंदर खलबली मच जाती है। सब के सब ये जानने की कोशिश करने लगते हैं कि आखिर हमारे होटल के अंदर ऐसी क्या घटना घट गई जिस वजह से कई सारे सिपाही एक साथ दौड़ते हुए होटल के अंदर बिना किसी परमिशन के घुसते चले आ रहे हैं। दोस्तों, फिर तुरंत सिपाही ने कमरा नंबर 109 को खोलने का ऑर्डर दिया। दोस्तों, दरवाजा बिल्कुल खुला था। हल्का सा धक्का देने के बाद ही दरवाजे का जो गेट था वो खुल जाता है और कमरे के अंदर की हालत देख करके सारे लोगों के और सारे सिपाहियों के पसीने छूट जाते हैं और सब के होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, कमरे के अंदर चारों तरफ ब्लड फैला हुआ था, बेड भी खून से लथपथ पड़ा था और उसी कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई थी। दोस्तों, इतना देखने के बाद पुलिस वालों के होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत उन सभी लाशों को अपने कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। दोस्तों, अब सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर क्यों उस व्यक्ति ने आकर के पुलिस वाले को सूचना देता है कि शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 में 5 लाशें पड़ी हुई हैं और उस 5 लाशों के परिवार वाले आखिर कौन हैं? क्या उनको अभी तक इसकी सूचना मिली हुई है या नहीं मिली हुई है? आखिर वो व्यक्ति जिसने जाकर के पुलिस वाले को यह सूचना दिया, उसको इस सूचना से आखिर कैसे पता चला कि शरणजीत होटल के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं? जानते हैं आगे वीडियो में। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा कमाल का होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा और हर वीडियो की तरफ बस एक ही रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहे। दोस्तों, बात शुरू होती है तब जब पुलिस वाले आकर के उस व्यक्ति से पूछना शुरू करते हैं कि आखिर तुम्हें ये जानकारी कैसे मिली कि शरणजीत होटल के कमरा नंबर 109 के अंदर 5 लाशें पड़ी हुई हैं। दोस्तों, उस व्यक्ति ने जो खुलासा किया उसे सुनने के बाद पुलिस वालों के ही नहीं बल्कि पूरे के पूरे भारत के होश उड़ जाते हैं, पूरे यूपी के होश उड़ जाते हैं। पूरे लखनऊ वालों में खलबली मच जाती है कि आखिर लखनऊ के अंदर कैसे एक सगा पिता, एक सगा बेटा अपने मां और अपनी बेटियों का कत्ल कर देते हैं। दोस्तों, वो व्यक्ति कोई और नहीं था बल्कि उन्हीं लाशों में से एक लाश उसके मां की थी और 4 लाशें उसके बहन की थी और उनको मारने वाला कोई और नहीं,
बल्कि यही व्यक्ति था जो आकर के पुलिस वालों को उनके डेड बॉडी की सूचना देता है। दोस्तों, अब पुलिस वालों के माथे चकरा जाते हैं कि आखिर एक भाई ही अपनी बहन का कातिल कैसे हो सकता है, एक बेटा ही अपने मां का कातिल कैसे हो सकता है। दोस्तों, बात शुरू होती है 18 दिसंबर 2024 की सुबह 8 बजे के करीब। एक टेम्पो अनियंत्रित होकर के एक दुकान के अंदर घुस जाती है। दोस्तों, किराने की दुकान थी और उस दुकान का सामान भी इधर उधर बिखर जाता है और उस दुकानदार की एक 9 साल की बेटी थी जिसके हाथ में चोट आ जाती है, उसके हाथ टूट जाते हैं। दोस्तों, वो दुकान वाला उस ड्राइवर के ऊपर भड़क जाता है और दोनों में काफी कहासुनी हो जाती है और वो कहता है कि तुम जानबूझ करके मेरी दुकान के अंदर अपनी ऑटो लाए हो ताकि मेरा नुकसान हो सके। लेकिन मौके पर पुलिस आ जाती है और पुलिस वालों ने जब पूरी सूचना पाई और वो टेम्पो का जो मालिक था और टेम्पो का जो ड्राइवर था उसने भी बताया कि साहब, अनियंत्रित टेम्पो इनकी दुकान में घुस गई और मैं इनकी हर नुकसान की भरपाई करने के लिए तैयार हूं और जो भी कुछ इनका नुकसान हुआ है, इनकी बेटी को चोट आई है, वो सारा पैसा मैं देने के लिए तैयार हूं। दोस्तों, पुलिस वालों ने जब उस ऑटो ड्राइवर और ऑटो मालिक की ये बातें सुनी तो वो भी नॉर्मल तरीके से उन दोनों में समझौता करवा देता है और कहता है कि हो जाता है, कभी कभी अनियंत्रित गाड़ियां कुछ अनहोनी कर देती हैं। अगर आपको आपके नुकसान का पूरा भरपाई मिल रहा है तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, दोनों पक्षों में ये केस वहीं सुलझ जाता है और दोनों पैसे ले दे करके अपनी केस को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन फिर आखिर ऐसी क्या अनहोनी हो गई जिस वजह से वो अपनी ही बेटियों का और अपनी ही बहन का कातिल बन जाते हैं। दोस्तों, दरअसल अगर इनके बारे में बताया जाए तो जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था उसका नाम मोहम्मद अरशद होता है और उसके पिता मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन ने इस घटना को अंजाम दिया था। दोस्तों, मोहम्मद अरशद से जब ये पूछा जाता है कि आखिर दूसरा विक्टिम यानी कि तुम्हारे पिता कहां हैं, उन्हें भी गिरफ्तार करना है, तो वो बताता है कि मेरे पिता इस पूरी घटना को अंजाम देने के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन की तरफ निकल पड़े हैं और उन्होंने ये बोल करके होटल से निकले थे कि मैं भी अपनी जान दे दूंगा और मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। दोस्तों, ये पिता और बेटा दोनों लखनऊ शहर से दूर यूपी के आगरा में थाना ट्रांस यमुना जो कि एक टेढ़ी बगिया का इलाका लगता है, उसी इलाके के एक मोहल्ले इस्लाम नगर में जाकर के फेरी का काम किया करते थे। दोस्तों, वो वहां पर रहते थे और इनका परिवार लखनऊ में रहता था। दोस्तों, ये काम वो कई सालों से कर रहे थे लेकिन जिंदगी में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिंदगी ज्यों की त्यों पड़ी रहती है। दोस्तों, फिर दोनों पिता और बेटा ने एक विचार बनाया कि क्यों ना अपनी आधी जमीन को बेच दिया जाए और आधी जमीन में एक दुकान डाल लिया जाए, क्योंकि जमीन बेचने के बाद हमको जो पैसे मिलेंगे उसी पैसे से अपनी दुकान का घर भी बन जाएगा और जो कुछ पैसे बचेंगे उसी से एक बेहतर किराने की दुकान रख लिया जाएगा। दोस्तों, ये बात सच होती है। वो आकर के अपनी आधी जमीन एक व्यक्ति के हाथों बेच देते हैं। दोस्तों, आधी जमीन बेचने के बाद वो अपना जो रहना होता है वो वहीं पर आकर के उसी व्यक्ति के पास रहने लगते हैं जिसने इनकी जमीन खरीदी थी। दोस्तों, उसी के पास रहते हुए इन्होंने अपनी दुकान का घर बनवाया, 2 मंजिला घर और बढ़िया तरीके से सेटअप करवाया। दोस्तों, नीचे के
कमरे में उन्होंने दुकान रख लिया और ऊपर के फ्लोर में अपना पूरा परिवार वो ला करके बसा देते हैं। दोस्तों फिर क्या, वो जो व्यक्ति इनकी जमीन खरीदा था वो कहता है कि तुम लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हो, और कई सारे मोहल्ले के लोग भी इन्हें हमेशा इस बात की चिंता जाहिर करते थे और हमेशा इनसे ये कहा करते थे कि तुम लोग यहाँ के नहीं हो, बल्कि तुम लोग एक बांग्लादेशी हो, तो तुम भारत से चले जाओ, भारत को खाली कर दो और तुम्हारी जमीन में हम लोगों का अधिकार है और हम लोग इसे हड़प लेंगे। दोस्तों ये बात उन लोगों को चुभती चली जा रही थी और ये बात इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो बाप और बेटे हमेशा इसी चिंता में रहने लगते हैं और हमेशा वो अपने ही परिवार में मारपीट गुस्से का माहौल बन जाता है, क्योंकि वो हमेशा से दिमागी चिढ़ में आ जाते हैं कि ये लोग हमारी जमीन को हड़प लेंगे, हमें यहाँ से भगा देंगे। आखिर 4 बेटियों के साथ हम कहाँ जाएंगे और इनकी शादी विवाह कैसे करेंगे। दोस्तों हमेशा इसी चिंता में रहने लगते हैं। फिर एक दिन बाप और बेटों ने मिल करके एक योजना बनाई और एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, हम अपने आप को मुस्लिम से हिंदू बना लेते हैं। हमारा आधा प्लॉट तो छीन लिया, आधा भी छीनना चाहते थे, लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, अगर आप सच्चे हिंदू हो, सच्चे ठाकुर हो, तो हम भी हिंदू परिवर्तन करना चाहते थे। और हिंदुस्तान में अगर हम हिंदू बन जाते हैं तो जाहिर सी बात है इन मुस्लिमों से हमारा पीछा छूट जाएगा और हर कोई हमारा साथ देने लगेगा। दोस्तों बस इसी सोच के साथ वो एक वीडियो बनाता है, उनका बेटा जिसका नाम मोहम्मद अरशद होता है, और वो वीडियो में बाकायदा बोलता है कि मैं अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को ये सूचना देना चाहता हूं कि मेरा जो मकान है, मेरी जो जमीन है, उसे यहाँ के कुछ मुसलमान हड़पना चाहते हैं और मुझे बांग्लादेशी बोल रहे हैं। मैं अपने धर्म को परिवर्तित करता हूं और मैं हिंदू बनने के लिए तैयार हूं और मैं अपनी जमीन को एक मंदिर बनाने के लिए दान करता हूं। अगर मुझे कुछ हो गया, अगर मैं इस दुनिया में नहीं रहा, तो मेरी पूरी जमीन पर सिर्फ और सिर्फ सरकार का अधिकार होगा और सिर्फ हिंदुओं के लिए ही ये जमीन दी जानी चाहिए और यहाँ पर एक बढ़िया तरीके की मंदिर बना देनी चाहिए। दोस्तों ये वीडियो तब वायरल होता है जब उन दोनों के हाथों से उनकी ही बेटी और बहन का कत्ल हो जाता है। दोस्तों ये वीडियो में साफ साफ उसने बोला था कि मुझे ये लोगों ने बहुत ही ज्यादा तंग कर दिया था और ये बोलते थे कि तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारी बेटियों से और तुम्हारी बहनों से गलत काम करवाऊंगा और उनसे वो सब कुछ करवाऊंगा जी जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। बस इसी बात की चिंता उन्हें सताने लगती है और उन्होंने एक अलग से ही अपना नया फैसला ले लेते हैं। 31 दिसंबर 2024 की रात वो शरणजीत होटल में कमरा नंबर 109 को बुक करते हैं पार्टी वगैरह करने के लिए और वहां पर अपने पूरे परिवार के साथ एंट्री ले लेते हैं। दोस्तों एंट्री लेने के बाद वो इंतजार करते हैं कि सारे लोग सो जाएं, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया जाए। दोस्तों रात के करीब 10:30 बजे जब सारे लोग नए वर्ष की शुभकामना एक दूसरे को देने लगते हैं, चारों तरफ आतिशबाजियां चलने लगती है और खुशी का माहौल चारों तरफ डीजे की शोर हो जाती है, तभी मौका पाकर ये बाप और बेटे ने घटने को अंजाम देना शुरू कर दिया। दोस्तों पहले तो वो किसी के हाथों की नस काट देते हैं
किसी के गले को दबा कर रखते हैं, किसी के नाक और मुंह को बंद कर देते हैं ताकि उसकी मौत हो सके। दोस्तों, ऐसे ऐसे करते हुए उन्होंने अपने 4 बहनों और मां का कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। दोस्तों, फिर वो उसका जो पिता था वो होटल से बाहर आता है और अपने बेटे को बोलता है कि अब इस दुनिया में मुझे भी नहीं रहना है और मैं भी अपने आप को खत्म करने के लिए जा रहा हूं। दोस्तों, वो निकल जाता है और उसका बेटा सुबह का इंतजार करता है और सुबह के करीब 8:30 बजे वो 4 बाग रेलवे स्टेशन के पास में बने नाका थाना में जाकर के सारी सूचना को बता देता है। दोस्तों, पुलिस वाले अभी इस मोहम्मद अरशद को गिरफ्तार कर लिए हैं और इससे पूरी पूछताछ की जा रही है और उसके पिता को अभी तक बिल्कुल भी नहीं पकड़ा गया है, क्योंकि उसके पिता का कोई भी लोकेशन ट्रस्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि ना तो उसने कोई मोबाइल लिया है और ना ही उसके पास कोई ऐसी चीज है जिससे पता चल सके। लेकिन पुलिस इस पूरी केस को बड़े ही गंभीरता से ले रखी है और छानबीन जारी है। बहुत ही जल्द अरशद के पिता मोहम्मद बदर उर्फ बदरुद्दीन को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।